बिजली का करंट ज़्यादातर बारिशों के दिनों में लगता है और घर में अगर कोई इस्त्री शॉर्ट हो या कोई पानी वाला पंप शॉर्ट हो तो उससे भी करंट लग सकता है। और ये बारिशों के दिनों में जब नमी आती है तो ज़्यादातर ये जानवरों का चारा बनाने वाले टोके से ये करंट लगने की शिकायत ज़्यादा आती हैं। करंट लगने के बाद जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और खून की कमी हो जाती है, असाबी निज़ाम बहुत मुतासर होता है। इसलिए फ़र्स्ट एड के बाद असाबी कमज़ोरी और खून की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का इलाज किया जाता है। तो पहले फ़र्स्ट एड की बात कर लेते हैं। अगर आपके सामने किसी को या आपके किसी प्यारे को करंट लग रहा है तो उस सूरत में आपने उसकी जान बचाने से पहले इस चीज़ का ख्याल करना है कि नीचे फ़र्श गीला ना हो और ना ही जगह नीचे गीली हो और आपके पाँव भी गीले ना हों। खुश्क लैलन की जूती पहनी हुई और आपने जल्दी से एक लकड़ी की स्टिक लेनी है और वो भी गीली ना हो। तो सबसे पहले आपने बिजली की सप्लाई को बंद करना है। जिस जगह से बिजली आ रही है उसका राब्ता मुतासरा करंट वाले शख्स से अलहदा करना है। अगर आप ख्याल ना करेंगे और वैसे ही जल्दी से मरीज़ को पकड़ेंगे तो आपको भी खुदा न खास्ता करंट लग सकता है। इसलिए आपने कोई गीला जूता नहीं पहनना है और ना ही किसी लोहे की चीज़ से सप्लाई को बंद करना है और ना ही सप्लाई को बंद करने से पहले मरीज़ को छूना है। बिजली की सप्लाई बंद करने के बाद मरीज़ को खुली हवादार जगह पर ले जाएं। अगर कमरे में है तो उसकी खिड़कियां खोल दें और उसके आसपास लोग जमा ना होने दें। उसके बाद आपने अगर उसका खून बह रहा है तो उसको बंद करें, किसी साफ़ कपड़े से बंद करें, साफ़ करें उसके खून को। और अगर सांस वाले रास्ते में से खून बह रहा है तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें। उसके गले को किसी कपड़े से साफ़ करें और उसके नाक में कोई चीज़ फंसी है या कोई खून का लोथड़ा है तो उसको भी साफ़ करें। और अगर जिस्म के किसी और हिस्से से खून बह रहा है तो उसको साफ करें और खून को किसी कपड़े से बंद करें। करंट लगने वाले मरीज की दिल की धड़कन चेक करें और अगर सांस नहीं आ रहा है तो जल्दी से सीपीआर का अमल शुरू करें। सीपीआर का अमल शुरू करने के लिए आप मरीज को सीधा लिटा दें और अपने दोनों हाथों से सीने को 5 सेंटीमीटर तक नीचे दबाएं और 1 मिनट में आपने तकरीबन 100 मरतबा ये अमल को दोहराना है और अपने मुंह के ज़रिए मरीज़ को सांस दें और बार बार ये अमल करते रहें और 1 मिनट में आपने 100 मरतबा ये अमल को दोहराना है और तब तक आप ये अमल करते रहें जब तक कि 1122 की गाड़ी या कोई हेल्पिंग गाड़ी मरीज़ तक ना पहुंच जाए या मरीज़ को जब तक हस्पताल ना पहुंचाया जाए। फर्स्ट एड के बाद जब आपका मरीज़ घर आ जाए तो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करें और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे पूरा करना है और उसकी विटामिन की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करना है और उसको नीमिया यानी खून की कमी को कैसे पूरा करना है इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वो मेरी वीडियोस अलहदा बनी हुई हैं, वो आप देख लें। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।